अगला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां कामयार घर से चला जाता है। उसके जाते ही आयरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन माँ बाप के सामने अपने जज्बात छुपा लेती है। पापा के चेहरे पर अब भी सख्ती बनी रहती है, मगर कामयार की बातें कहीं न कहीं उनके दिल और आंखों पर असर छोड़ जाती हैं। दूसरी तरफ खावर के घर वाले रिश्ता जल्दी तय करना चाहते हैं, जिससे घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अम्मा आयरा को समझाती हैं कि यह सब सिर्फ एक अस्थायी एहसास है, लेकिन इस बार आयरा चुप नहीं रहती। वह साफ कह देती है कि उसे आरामदायक जिंदगी नहीं बल्कि सुकून वाली जिंदगी चाहिए, और वह सुकून उसे कामयार के साथ महसूस होता है। यूनिवर्सिटी में आयरा खुद को पढ़ाई और काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह उसे कामयार की यादें घेर लेती हैं। इसी बीच एक अनजान कॉल उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आती है। कॉल करने वाला कामयार के अतीत से जुड़ी एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। वहीं कामयार अकेले में खुद से जंग लड़ रहा होता है। वह तय करता है कि इस बार न कोई जिद होगी, न कोई जबरदस्ती, सिर्फ सब्र, इज्जत और सच्चाई के साथ वह आयरा का हाथ मांगेगा, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। सीन आगे बढ़ता है जहां पापा गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। रात के सन्नाटे में उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और कामयार की बातें बार बार उनके जहन में घूमती रहती हैं। सुबह होते ही वह आयरा को अपने पास बुलाते हैं। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई सख्त फैसला सुनने को मिलेगा। आयरा पूरी हिम्मत जुटाकर पापा के सामने खड़ी होती है और पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहती है। वह बताती है कि उसने कामयार में सिर्फ प्यार ही नहीं, बदलाव भी देखा है। वह कहती है कि अगर गलतियों के बाद किसी को सुधरने का मौका न मिले तो बदलने का मतलब ही क्या रह जाता है। दूसरी तरफ कामयार अपनी जिंदगी को और सादा और अनुशासित बनाने लगता है। वह पुराने दोस्तों से दूरी बना लेता है और अपना पूरा ध्यान काम और खुद को बेहतर बनाने पर लगा देता है। उसके काम धीरे धीरे यह साबित करने लगते हैं कि उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सच्चाई हैं। इसी बीच अम्मा खावर के घर वालों से मिलने जाती हैं। वहां उन्हें महसूस होता है कि यह रिश्ता सिर्फ परफेक्ट मैच की लिस्ट पर आधारित है, दिल की खुशी पर नहीं। अम्मा के मन में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद आयरा जो कह रही है वह पूरी तरह गलत नहीं है। फोन रखने के बाद कामयार की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। दूर खड़ी आयरा यह सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद अब कहानी का रुख बदलने वाला है। कामयार तैयार होकर पापा के घर आता है। इस बार उसके चेहरे पर न जिद होती है न गुस्सा, सिर्फ खामोशी और अदब। पापा उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और खुद कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। वह खामोशी कामयार के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। इधर आयरा अपने कमरे में बेचैन होती है। हर मिनट घड़ी देखती है और दुआ करती है कि आज सब कुछ बिगड़ने के बजाय संभल जाए। अम्मा उसे दिलासा देती हैं, लेकिन उनकी आवाज में भी चिंता साफ झलकती है। पापा लौटकर कामयार से सीधा सवाल करते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चल जाती है? कामयार पूरी सच्चाई से जवाब देता है। वह कहता है कि प्यार अकेला काफी नहीं होता, लेकिन बिना प्यार के जिंदगी सिर्फ समझौता बन जाती है। वह वादा करता है कि आयरा के सपने, उसकी पढ़ाई और उसकी मर्जी हमेशा सबसे पहले रहेंगे। इसी बीच खावर का फोन आता है। वह रिश्ता तय करने के लिए तारीख पूछता है। पापा फोन काट देते हैं और गहरी सांस लेते हैं। यह पहली निशानी होती है कि उनके दिल में कुछ पिघलने लगा है। पापा कामयार के सामने आखिरी शर्त रखते हैं, मैं तुम्हें अभी हाँ नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें वक्त के साथ खुद को साबित करना होगा। कामयार बिना किसी बहस के हामी भर देता है। उसके लिए यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगला सीन एक नई सुबह के साथ शुरू होता है। घर का माहौल बदला बदला सा होता है। न पहले जैसी सख्ती, न पूरी तसल्ली। पापा नाश्ते की मेज पर खामोशी से बैठे होते हैं और आयरा उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है। अम्मा समझ जाती हैं कि फैसला अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन दिल में नरमी आ चुकी है। उधर कामयार अपने ऑफिस में पूरी लगन से काम करता है। वह एक अहम प्रोजेक्ट खुद संभालता है और पहली बार बिना किसी सिफारिश के तारीफ पाता है। उसके साथी भी महसूस करने लगते हैं कि वह सच में पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। शाम को अम्मा खुद कामयार को फोन करती हैं। बात साधारण होती है, लेकिन इस बार शिकायत नहीं, तहजीब होती है। वह बस इतना पूछती हैं कि क्या वह वाकई आयरा को खुश रख सकता है। कामयार बिना बचाव में गए शांत स्वर में कहता है कि वह इसे कोशिश नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी समझकर निभाना चाहता है। इसी दौरान आयरा को खावर का संदेश मिलता है कि वह अब भी इंतजार कर रहा है। आयरा संदेश पढ़कर पहली बार बिना किसी अपराध बोध के फोन एक तरफ रख देती है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाती है।